जय काल सिद्ध। हमें भक्ति करनी है, भक्ति करनी है। और हमने देखा क्या होता है, देखो प्रेम रूपा भक्ति में प्रधान बाधा क्या होती है? कुसंगति। कुसंगति, गलत आदमी के संगति में जाना। और इसलिए बताया जाता है दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम। क्या होता है देखो, जो जो गलत गलत आदमी के संगति में जाना ही नहीं। दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम, यानी दुस्संग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। क्या होता है देखो अभी, और इसलिए क्या होता है, अनेक बार जो एक एक दूसरे में संघर्ष होता है ना, उसके बारे में बताया जाता है। वादो नावलंब्य, तो जो भक्त होता है ना, तो भक्तों ने कभी भी किसी के साथ वाद नहीं करना चाहिए। कहाँ वाद होता होगा तो भाग जाओ वहां से, ये ऐसा बताया जाता है। तो देखो, और ये दुस्संग जो है ना, गलत आदमी का संग होता है ना, तो असुरी संपत्ति के सभी दुर्गुण वहां आते। असुरी यानी हमने देखा रजोगुण प्रधान, बस सब मुझे ही चाहिए। हाँ, तो ऐसा जो असुरी संपत्ति जो है ना, भगवत गीता के 13वें अध्याय में असुरी संपत्ति के बारे में बहुत कुछ बातें समझाई है। जो जो देखो, और दुराचार का विकास होता है, उसमें क्या होता है, दुर्गुण दुराचार ऐसा ही हो जाता है। और अविवेक, अविवेक होता है, अविवेक होता है। देखो दासबोध में भी ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझाई है। दुस्संग को छोड़ना चाहिए, अच्छे अच्छे गुण को ग्रहण करना चाहिए, गलत गलत जो बातें हैं कुछ क्यों छोड़नी चाहिए। और अविवेक जो है ना, अविवेक समझो, विषय लोलुपता समझो, विवेक ही नहीं, विषय में ये पंच विषय है ना, उनके पीछे ही रहने का। इसलिए भगवान ने बताया ना, जब ये अर्जुन ने पूछा कि ये सब आपने इतना समझाया है तो भी ये आदमी गलत रास्ते से क्यों जाता है, जैसा कोई उसे खींच के लेके जाता है, तो उसने बताया कामयेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विधि इह एनम वैरिणम। क्या बताया? हाँ, ये काम और क्रोध, देखा काम क्रोध, इसलिए क्या होता है, जो साधक होता है, भक्ति प्रधान होता है ना, उसने कभी झगड़ा ही नहीं करने का। हमने देखा ना विदुर कैसे चले गए, जब ये दुर्योधन उसे बार बार कुछ ये कटोचने लगा तो चले गए। ऐसा होता है। और देखो उत्तम गुण लक्षण, दासबोध में बताए ना, उत्तम गुण लक्षण, ये हमें ये दैवी गुण जो है, दैवी गुण का हमें संग्रह करना चाहिए। जो जो गलत है छोड़ना चाहिए। देखो अभी ये हमने उदाहरण के तौर पर देखेंगे, देखो मंथरा, मंथरा अभी मंथरा दासी ऐसी, तो कई तो देखो राम प्रभु के पुरुषा कई का माता का तो बहुत प्यार था, लेकिन ये मंथरा का कुसंग उसे मिल गया। और ये मंथरा के कुसंग के कारण क्या हो गया कि अयोध्या वासियों को दुख के कारण बनी। क्या है देखो, अयोध्या वासी के देखो कितना बड़ा दुख सहन करना पड़ा, वैधव्य तो आ गया। ये सब दुख परंपरा कैसी शुरू होगी? दुस्संग, दुस्संग, गलत आदमी का सान्निध्य प्राप्त होना। और देखो इतना ही कैसा, हमने देखा ना महाभारत, तो हमने देखा है महाभारत युद्ध में, उसमें भी क्या हो गया देखो, शकुनी का कुसंग। और ये शकुनी के कुसंग के कारण इतना बड़ा देखो महाभारत यानी भयानक विध्वंस हो गया। 18 औक्षणी सैन्य मारे गए उसमें। और मैंने हिसाब किया, औक्षणी का हिसाब किया, तो मुझे पता चला एक औक्षणी यानी 2,20,000, तो 18 औक्षणी ने लगभग 40,000 लोगों की हत्या होगी। देखो 40,000 लोगों की हत्या होगी, बस शेष खाली 10 बजे थे, समझाना। तो ऐसा इतना जो भयानक विध्वंस हो गया, क्यों? दुस्संग, दुस्संग, शकुनी मामा का दुस्संग। ऐसे अनेक बातें हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ये दुस्संग जो है, गलत आदमी के सानिध्य में जाना ही नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपना परंपरा जो है ना, वैदिक परंपरा जो है ना, वैदिक परंपरा का हिसाब से हमें श्रवण मनन निधिध्यासी होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब भी मनु महाराज और ये शतरूपा, उनका निर्माण किया प्रजापति ने। प्रजापति ने क्या बताया? मनु को बता दे, देखो मनु, मैं तुम्हें सब प्रकार की संरक्षण करने की क्षमता देता हूं,
देता हूँ, अनेक प्रकार का तुम्हें मैं शक्ति प्रदान करता हूँ। तुमने क्या करने का, ये शतरूपा का सब प्रकार से संरक्षण करने का। और शतरूपा को बताया मैं तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब बातें मैं तुम्हें देता हूं। तुम दोनों क्या करो, दोनों संसार निर्माण करो, और ये संसार निर्माण करके बड़े प्यार से उसका ये करो, प्यार से प्रतिपालन करो, संगोपन करो। ऐसा होता है। यानी यह हम क्या देख रहे थे आज, सर्व दुस्संग, गलत। इसलिए पहले देखना कौन सा क्या है, हम किसके सानिध्य में रहते हैं। जैसा हमारा सानिध्य होता है ना, उसके गुण हमें हमें आने लगते हैं, समझाना। और आजकल क्या हो गया, आजकल तो ऐसे कुछ षड्यंत्र तैयार करने वाले लोग तैयार हो गए, और ये षड्यंत्र तैयार करने वाले लोग जानबूझकर अच्छे अच्छे लोगों को अपने सानिध्य में लाते हैं और उन्हें गलत रास्ते से लेके जाते हैं। तो देखो आजकल मामूली बात मत समझो, ये षड्यंत्र तैयार करने वाले अनेक लोग अपने आजू बाजू में रहते हैं, अपना घर, खानदान, ये सब बातें की रेकी करके उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। और ये गलत रास्ते से चलने वाले आज लोग बहुत हो गए, बहुत हो गए। यानी आजकल असुरों का तो तादाद बढ़ने लगी है, लेकिन भगवान का आश्वासन है, न मे भक्ता प्रणश्यति। तो हमें भगवान के आश्वासन के ऊपर हमें भी अच्छी तरह से जीना चाहिए, अच्छी तरह से जीना चाहिए। और इससे क्या हो जाएगा, इसलिए देखो सारी हम किसके सानिध्य में रहते हैं, हमारा मित्र कौन है, सखा कौन है। हमने 4 प्रकार के मित्र इसके पहले ही देखे हैं, एक प्रवचन में देखे हमने। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों के सानिध्य में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, सद्गुरु के आजू बाजू में रहना चाहिए, और सद्गुरु ने जैसा बताया वैसा हमें आचरण करना चाहिए। और ये ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो हमने पहले ही देखा कि भक्त जो है, भक्त उसने कौन से भी वाद विवाद में नहीं गिरना चाहिए। उसने बस खाली हम और मैं और मेरा भगवान, बस जितना हो सके संपूर्ण विश्व एक ही कुटुंब परिवार है, ऐसा समझ के जीना। और ये सामर्थ्य सद्गुरु भगवान की कृपा से सबको प्राप्त हो जाए, यही प्रार्थना। जय कार्ड सिद्ध, जय।